नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या, हमारे सिलेबस के अंदर 9 अध्याय हैं। हमारे सिलेबस में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। और इस एक्ट में कितने अध्याय हैं? इस एक्ट में है 17 अध्याय। तो 9 अध्यायों में से हमने क्या कर लिया? अध्याय फर्स्ट पढ़ लिया, अध्याय सेकंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय थर्ड। ठीक है, अध्याय थर्ड में हम ये पढ़ेंगे नगर पालिकाओं का कार्य संचालन और वार्ड समिति। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये धारा 51 से लेके 66 तक है। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे या फिर आपने अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड नहीं देखा, तो पहले आप जाकर के उन अध्यायों को देखिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अध्यायों को याद कैसे करें। ठीक है, तो उसकी मैंने ट्रिक और वो बताई थी स्टोरेज, ताकि उसके थ्रू आप उसको याद कर सकें और आपको ये पता रहे कि किस अध्याय का क्या नाम है और उसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इसमें हम देखेंगे अध्याय 3 में, और अध्याय 3 में क्या देखेंगे? 51 से 66 तक धाराएं। तो सबसे पहले जो धारा है वो है 51 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध क्या क्या होंगे। तो देखो, जब चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, तो पार्षद बार बार मीटिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे? बहुमत से निर्णय लेंगे। ठीक है, वो मीटिंग करेंगे और बहुमत से क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो बैठक है ये कब होगी, कैसे होगी और बैठक करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, बैठक कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे धारा 51 में। तो देखो, 2 तरह की बैठक होते हैं। एक तो होती है साधारण बैठक और एक होती है विशेष बैठक। साधारण बैठक क्या होती है? ये प्रत्येक 60 दिन के भीतर मतलब 2 महीने से एक बार, और 2 महीने से एक बार हो रही है तो साल में क्या होगी? कैलेंडर वर्ष में। तो एक कैलेंडर वर्ष में कितनी हो जाएंगी? न्यूनतम 6 बैठकें। ठीक है, ये तो हो गया अपने साधारण बैठकों का प्रावधान। अब विशेष बैठक क्या होती है? विशेष बैठक बुलाई जाती है जब 1/3 सदस्य अनुरोध करे या तो अध्यक्ष से। ठीक है, तो अध्यक्ष क्या करेगा? 7 दिन के भीतर अग्रिम नोटिस देगा, पहले सूचित करेगा सभी सदस्यों को कि अपनी मीटिंग होने वाली है, तो आप सभी आ जाओ। और सभी आएंगे, उसके बाद विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर मान लो कि अध्यक्ष 7 दिन के अंदर बैठक बुलाने में विफल रह जाता है, तो बैठक कौन बुलाएगा? तो बैठक बुलाएगा अपना मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस तारीख से। मतलब इसको 7 दिन पूरे हो गए, इसने क्या किया? मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 7 दिन थे, इसके भीतर अध्यक्ष ने कोई बैठक नहीं बुलाई, तो अब इसके 7 दिन पूरे हो गए। तो इस तारीख से लेकर के 10 दिन इसमें कौन बैठक बुलाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो साधारण बैठक और विशेष बैठक, ये हैं विशेष बैठकों के बारे में उपबंध। अब हम पढ़ते हैं, बैठक तो हो गई। बैठक होने के बाद क्या होगा? जो व्यष्टि जो सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार, मतलब जो बैठक है, ठीक है, नगर पालिका के सदस्य इसमें बैठेंगे, तो इन नगर पालिका सदस्यों के अधिकार क्या क्या होंगे? तो इसको याद ऐसे करना है, ब से 52 और ब से क्या होगा? 52 और ब से क्या होगा? विशेषाधिकार। ठीक है, तो ब से 52 ब से विशेषाधिकार, इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो अगर देखें तो इसको 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला कि भाई नगर पालिका की कोई संपत्ति बर्बाद हो रही है, ठीक है, कोई कार्य में कोई लापरवाही हो रही है या किसी क्षेत्र की कोई समस्याएं हैं, तो जो सदस्य है उसको ये अधिकार होगा कि वो या तो प्राधिकृत अधिकारी को या फिर जो चेयरपर्सन है, मतलब जो अध्यक्ष है, उसका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए उस तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला कर्तव्य। दूसरा क्या कार्य है उसका, क्या विशेषाधिकार है उसका? दूसरा विशेषाधिकार है नियमों का अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, या विशेष प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ये हो गया दूसरा अधिकार। तीसरा उसका क्या विशेषाधिकार है कि वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पहले पूर्व नोटिस देगा कि मेरे को कोई कागज़ देखने हैं या फिर कोई दस्तावेज देखने हैं नगर पालिका से संबंधित, या फिर ये केस चल रहा था, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, या फिर कोई ठेका चल रहा था, अपनी सड़क बन रही है नगर पालिका की, तो मेरे को इससे संबंधित दस्तावेज देखने हैं। तो किसको बताएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पहले बोलेगा, फिर बिना फीस के, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा उसको, वो वैसे देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने सदस्यों के विशेषाधिकार। अब हम चलते हैं धारा 53 में।
धारा 53 में क्या है ये देखिए आप। धारा 53 में लिखा हुआ है अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको देखो आप ध्यान से। अब देखो नगर पालिका में सदस्यों ने क्या किया, अपने में से किसी को अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुनने के बाद में क्या किया, उनको लगा कि ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इसके खिलाफ क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ मान लो पारित हो गया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस अविश्वास प्रस्ताव है, अब यह अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके क्या प्रावधान है, इसको कैसे लाया जा सकता है, वो हम देखेंगे धारा 53 में। इसको कैसे याद रखोगे, देखो धारा 53 में क्या रहा है, 3, तो 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, तो जहाँ जहाँ 3 आता है वहाँ काम बिगड़ेगा। तो जहाँ अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा किसमें, धारा 53 में। अब इसको कैसे लाएंगे, देखो सबसे पहले कोई नवगठित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नव निर्वाचित, तो अभी चुनाव है नए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अभी बने हैं, तो उन्होंने अभी पद ग्रहण किया है, तो 2 वर्ष तक पद ग्रहण करने के बाद 2 वर्ष तक आप कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरा मान लो कि ये तो हो गए नवनिर्वाचित नए बने हैं। दूसरा मान लो कोई उपचुनाव है, किसी सदस्य की डेथ हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया या फिर किसी को अयोग्य घोषित कर दिया, तो सीट खाली होगी, सीट खाली होते हुए हम उपचुनाव करवाएंगे। अब मान लो कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष सीट खाली होगी तो इसके ऊपर क्या होगा, उपचुनाव होगा तो यहाँ पर कोई सदस्य चुन करके आएगा। अब इस सदस्य का कार्यकाल तो 2 वर्ष ही रहा। ठीक है, तो 2 वर्ष का आधा मतलब 1 वर्ष तक इसके खिलाफ आप क्या नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। समझ में आया कि उपचुनाव की स्थिति में आधे कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक बार आपने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए मान लो, ठीक है, तो उसके बाद में उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ 2 वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मान लो कि ये देखो 5 वर्ष का कार्यकाल है, आप ये अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन ये मान लो अविफल हो गया, मतलब ये जो प्रस्ताव है वो विफल हो गया, ये सक्सेस नहीं हो पाया, तो इस बैठक से जहां आपने प्रस्ताव पेश किया यहाँ पर क्या विफल हो गया, तो इस बैठक से इस दिन से लेकर के 2 वर्ष तक आप इनके खिलाफ क्या नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। हाँ, दूसरे सदस्य के खिलाफ ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ नहीं ला सकते। तो ये धारा समझ में आ गई, धारा 53। अब हम देखते हैं धारा 54। धारा 54 में ये लिखा हुआ है कि वार्ड समिति का गठन कैसे होगा। ठीक है, वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, अभी हमने देखा था कि बैठकों के संबंध में उपबंध देखा धारा 51 में, फिर धारा 52 में हमने सदस्यों के विशेषाधिकार देखे, फिर धारा 53 में हमने देखे अविश्वास प्रस्ताव देखा। अब हम देख रहे हैं धारा 54 जिसमें हम देखेंगे वार्ड समिति का गठन। तो वार्ड समिति कहाँ कहाँ गठित होगी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वहीं पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। और एक समिति में एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं, मतलब या तो फिर एक वार्ड की एक समिति बना दो या फिर 2 वार्डों को मिलाकर एक समिति बना दो। अब इस समिति में, वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होगा ये देखते हैं। तो उस वार्ड समिति में मान लो कि ये वार्ड है, ठीक है, अब इस वार्ड से कोई प्रतिनिधि चुनकर आया है, ठीक है, तो वो प्रतिनिधि सदस्य तो इसका सदस्य होना ही होना है, वो तो ज़रूर होगा, तो प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। दूसरा, मान लो इस एरिया के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नगर पालिका का विशेष ज्ञान रखते हैं और अनुभव रखते हैं। कई होते हैं ना डोगरे, उनको सब बातों का पता होता है, कई सालों से रह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो अधिकतम 5 ही हो सकते हैं, ऐसे हर किसी को नहीं ले सकते। ठीक है, आयु भी देखते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 25 वर्ष, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ऐसे 5 सदस्यों को और वार्ड समिति में शामिल किया जाता है। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी बात क्या है, परंतु निर्वाचित होने के लिए अयोग्य व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति है
वो निर्वाचित होने के अयोग्य है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का केस है, कोई लापरवाही है, ठीक है, या फिर उसको निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया, तो वो क्या है, उसको मनोनीत नहीं कर सकते आप, भले ही वो कितना ही विशेष ज्ञान रखता हो, कितना ही अनुभव रखता हो, ठीक है, उसको आप मनोनीत नहीं कर सकते। तो वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होगा? एक तो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, दूसरा विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 5 सदस्य, और कौन नहीं हो सकता? तो अयोग्य, चुनाव नहीं लड़ सकता, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है वो मनोनीत नहीं हो सकता। अब इसके आगे देखो, अब हमने पहले क्या देखा था कि वार्ड समिति का गठन कैसे होगा। पहले हमने ये देखा, क्या देखा? गठन। तो गठन में हमने ये देखा भाई 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर एक वार्ड का गठन किया जाएगा। फिर हमने क्या देखा, ये वार्ड समिति तो हमने गठित कर दी। वार्ड समिति गठित करने के बाद में हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि इस वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होंगे, सदस्य देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो यदि इस समिति में एक ही वार्ड शामिल है और उस वार्ड का सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा, समझ में आया? देखो मान लो कि ये कोई समिति है, इसके अंदर एक वार्ड आता है, मतलब एक वार्ड को शामिल करके अभी हमने पढ़ा था कि एक समिति में एक वार्ड हो सकता है या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये समिति है, इसके अंदर एक ही वार्ड है, तो इस वार्ड से कोई प्रतिनिधि चुनकर गया होगा, ठीक है, तो वो नगर पालिका में सदस्य हो गया। तो उस सदस्य को हम क्या करेंगे, अध्यक्ष बना देंगे। अगर वो सदस्य नगर पालिका सदस्य है इसमें, तो उसको हम अध्यक्ष बना देंगे समिति का। अब मान लो कि कोई समिति है, उसके अंदर 2 वार्ड आ गए, आप किसको बनाएंगे भाई साहब? दोनों ही सदस्य हो गए। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रथम बैठक होगी सदस्यों की, उसमें ये जो दोनों सदस्य हैं इनमें से चुनाव करवा लेंगे। समिति के जो सदस्य हैं उनसे क्या करेंगे, हम दोनों का क्या करेंगे, निर्वाचन करवा लेंगे भाई किसको रखना है। और फिर क्या करेंगे, 1 साल के बाद फिर से निर्वाचन करवा लेंगे। मान लो आज किसी सदस्य को इन्होंने क्या चुन लिया, अध्यक्ष चुन लिया, तो 1 साल बाद इसी दिन इसी माह में, मान लो जनवरी में ये चुना गया था, तो दोबारा जनवरी के अंदर फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष 1 साल तक रहेगा, फिर दूसरे को चुन लेंगे, फिर दूसरे को, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब आगे मान लो कि मौजूदा अध्यक्ष जो है वो नए अध्यक्ष से निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा। मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये अध्यक्ष है अभी। अब क्या किया, दूसरा महीना आया, तो पहले जनवरी में किया था, फिर से जनवरी में करेंगे, फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो जब तक ये निर्वाचित नया नहीं होगा तब तक ये अध्यक्ष तो पद पे बना रहेगा, और ये दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होगा। अब आगे अध्यक्ष की नगर पालिका सदस्यता रद्द होने पर वह अपना अध्यक्ष, जैसे उसकी अगर सदस्यता ही रद्द हो गई तो फिर समिति का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। और जैसे ये पद रिक्त होगा तो शीघ्र अतिशीघ्र इसको भरना पड़ेगा, नए अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन जो नया अध्यक्ष आएगा वो केवल शेष कार्यकाल तक ही पद धारण करेगा। मान लो इसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष था और 3 साल बाद इसको अयोग्य घोषित कर दिया, इसकी सदस्यता रद्द कर दी, तो अब 2 साल का कार्यकाल बचा। 2 साल का कार्यकाल बचा, तो अब जो नया अध्यक्ष आएगा चुन करके वो क्या करेगा, 2 साल तक ही पद धारण करेगा। इतना समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, वार्ड समिति की अवधि जो है वो नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी, ठीक है। मतलब नगर पालिका का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अगर ये 5 वर्ष ये नगर पालिका चल रही है तो ये जो समिति है ये भी कितने साल तक चलेगी, 5 वर्ष तक। मान लो 3 वर्ष बाद ये नगर पालिका क्या हो गई, विघटित हो गई, तो समिति भी क्या हो जाएंगी, विघटित हो जाएंगी। तो वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। इतना समझ में आया? और जो वार्ड समिति के कार्य कौन डिसाइड करेगा, तो कार्य नगर पालिका डिसाइड करेगी भाई साहब, ठीक है। और समिति के जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे बहुमत से। लेकिन कार्रवाई कब स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं कि 5 सदस्य हैं और 1 सदस्य आ गया तो कार्रवाई स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। क्या होगा, कोरम क्या रहेगा, गणपूर्ति क्या रहेगी, कार्रवाई कब स्टार्ट होगी, जब अध्यक्ष तो होना ही होना चाहिए, अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य और होने चाहिए, तो टोटल 3 हो जाएंगे ना, तो अपन कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। हम आज के नगर पालिका की बैठक को स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि अध्यक्ष नहीं है और बाकी सदस्य आ गए,
तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सदस्य अपने में से किसी को चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं धारा 55 को। धारा 55 में हम बात करते हैं किसकी? समितियों की। अब तक हमने देख ली वार्ड समितियाँ। हमने क्या क्या देखा? धारा 51। धारा 51 में हमने क्या देखा? बैठकों के संबंध में उपबंध, तो विशेष बैठक और साधारण बैठक। फिर हमने देखा धारा 52। धारा 52 में क्या था? विशेषाधिकार। वैसे 52 वैसे क्या देखा आपने? विशेषाधिकार। फिर हमने देखी धारा 53। 53 में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा उनके खिलाफ। फिर हमने देखी धारा 54। 54 में हमने क्या देखी? वार्ड समिति। भाई वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब हम क्या देख रहे हैं? धारा 55। धारा 55 में हम क्या देखेंगे? कौन कौन सी समितियां होती हैं और इम्पोर्टेंट समिति कौन सी है। तो हम सबसे जो इम्पोर्टेंट जो समिति है वो होती है कार्यपालक समिति। ठीक है, मेन समिति होती है ये, कार्यपालक समिति होती है। अब ये जो कार्यपालक समिति होती है इसके सदस्य कौन कौन होंगे ये आप देखो। सबसे पहले तो नगर पालिका का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी होगा, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य नहीं हो सकता। सदस्य हो सकते हैं ये तो ऑप्शन में मिल जाएंगे, सदस्य कौन नहीं हो सकता ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको भली बात है आप देख लें कि कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य हो सकता है। तो पहला तो नगर पालिका का अध्यक्ष, दूसरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष, तीसरा विपक्ष का नेता। अब इसके अलावा नगर परिषद या नगर निगम के मामले में 7 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। ये बता रहा हूँ कार्यपालक समिति में कि नगर परिषद और नगर निगम में तो 7 सदस्य होंगे अधिकतम, जिसमें तो कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य। अब हम बात करते हैं आगे देखो, इस धारा के तहत गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। अब मान लो कि ये कार्यपालक समिति तो होगी, इसके अलावा वित्त समिति है, स्वच्छता समिति है, भवन अनुज्ञा समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, नियम उप विधियां समिति है। तो इनके जो अध्यक्ष होंगे ना वो क्या होंगे? वो भी कार्यपालक समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो आप ध्यान दे लीजिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का क्या होता है? पदेन सचिव होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो कि कार्यपालक समिति का सचिव कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। इसके अलावा ये तो हो गई कार्यपालक समितियाँ। कार्यपालक समिति के अलावा कौन कौन सी समितियाँ हो सकती हैं? इसके अलावा अन्य समितियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, इसमें जो भी अन्य समितियाँ होती हैं उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो कि अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं अन्य समितियों में। कौन कौन सी समितियाँ? जैसे वित्त समिति जो वित्त का काम देखती है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कितना खर्च करना है। दूसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। अब ये स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति कहाँ बनेगी? तो ये आप नोट कर लेना कि 50 वार्ड पे 1 समिति बनेगी, 51 से 75 वार्ड पे 2 समितियाँ बनेंगी, और 75 वार्ड से अगर अधिक है तो वहाँ पे 3 स्वच्छता समिति बनेंगी। 3 स्वास्थ्य स्वच्छता समिति कहाँ बनेंगी? जहाँ 75 से अधिक वार्ड है। इसके अलावा भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, और भवन निर्माण करने के लिए, घर बनाने के लिए जो लाइसेंस देती है वो समिति। गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधियाँ समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति। ये होगी अन्य समितियाँ। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नगर पालिका की समितियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम याद कर लेना आप ऐसे कैसे। ओके, इसके अलावा देखो, अब देखो हमने क्या पढ़ ली? कार्यपालक समिति पढ़ ली, कार्यपालक समिति पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी अन्य समितियाँ। अन्य समितियों में हमने उनके नाम भी याद कर लिए और उनमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, ये बात भी हमने पढ़ ली। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन समितियों के अलावा भी कोई समिति हो सकती है क्या ये समितियाँ फिक्स हो गई क्या? ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी अन्य समितियाँ हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं?
तो नगर निगम में 8 समितियां हो सकती हैं अधिकतम। इन समितियों के अलावा नगर परिषद में कितनी हो सकती हैं? 6। और नगर पालिका बोर्ड में कितनी? आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। ये पूछ सकते हैं कि अन्य समितियों के अलावा नगर पालिका में कितनी समितियां और गठित की जा सकती हैं? तो ये कितनी की जा सकती हैं? 6। नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो अधिकतम संख्या है, इसको राज्य सरकार कार्यभार को देखते हुए, नगर पालिका के कार्यभार को देखते हुए क्या कर सकती है? इस अधिकतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। समझ में आ गया? और अब देखते हैं समिति की गठन की समय सीमा। समिति गठन की समय सीमा क्या रहती है वो हम देखते हैं। तो नगर पालिका के गठन, मान लो नगर पालिका का गठन हो गया, उसके 90 दिन के भीतर भीतर, मतलब 3 महीने के भीतर भीतर इन समितियों का गठन हो जाना चाहिए। अगर मान लो नगर पालिका ऐसा नहीं करती है, असफल हो जाती है या कोई काम में अटक जाती है या कोई उसको और काम हो जाता है, वो नहीं कर पाती है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार समिति गठन कर देगी। क्या दिक्कत है? राज्य सरकार खुद समितियों का गठन करेगी। ठीक है। और मनोनीत सदस्य को भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एक्ट के अंदर भी इस बात को स्पष्टीकरण लिख करके अलग से दिया हुआ था। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि मनोनीत सदस्य को भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब इस वीडियो में जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, धारा 55 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी की जो धाराएं हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करने के लिए अब देखो आपको याद करवा देता हूँ मैं कैसे कैसे धाराएं 11 कहाँ से याद करेंगे हम। धारा 51 से लेकर के 55 तक को याद करेंगे, और कैसे करेंगे वो आपको मैं अभी याद करवा देता हूँ। धारा 51 से 55 देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 51। धारा 51 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका ये जो बैठकें हैं उसके संबंध में क्या क्या उपबंध है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 52 से मैंने आपको याद करवाया था बै से 52, बै से क्या होगा? विशेषाधिकार। ठीक है। तो ये भी आप नहीं भूलोगे कि उसके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, कि प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान आकर्षित कर सकता है किसी कार्य की तरफ, किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ी थी धारा 53। धारा 53 को मैंने याद करवाया था कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा तो धारा क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा आपके खिलाफ। तो ये याद हो गया होगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 54। धारा 54 में हमने ये पढ़ा था कि वार्ड समिति कब गठित होगी, कैसे गठित होगी, कहाँ होगी। ठीक है। फिर हमने उसके बाद में पढ़ी थी धारा 55। धारा 55 में हमने पढ़ी थी समितियाँ। समितियों में हमने पढ़ा था एक तो कार्यपालक समिति, उसके बाद में हमने पढ़ी थी अन्य समितियाँ, फिर इनकी लिमिटेशन देखी थी और बैठक के गठन की समय सीमा देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी थी? धारा 11 से लेकर के 55 तक में ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 11 से 55 तक जो धाराएं हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा 56 से लेकर के धारा 66 तक। मतलब इन 10 धाराओं के बाद में ये जो अध्याय 3 है ये अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक आप क्या करेंगे, धारा 1 से लेकर के, कहाँ से लेकर के? धारा 1 से लेकर के धारा 55 तक आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो आने तक। ठीक है। आप ध्यान से इनको बार बार रिवीजन करते रहिए। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। और ऐसे अगर आप देख रहे हो तो फिर चीज़ें याद नहीं होंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, धारा 1 से लेकर के 55 को याद करना है, और साथ साथ क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि वीडियो शेयर होगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। और साथ में आपको क्या करना है, जितने भी आपकी क्यूरीज हैं, आपके डाउट हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछेंगे, और आपको वीडियो क्लासेस कैसी लग रही हैं इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।